रखा है कि चलो माघ महीना आ रहा है, गंगा जी में स्नान कर लें, अथवा किसी महीने में। तो मन में जब विचार करता है, संकल्प करते, उसके जितने भी पूर्वज नरक में हैं सबका उद्धार हो जाता है। देव नदी कहाँ जो जन जान, किए मनसा कुल कोटि उधारे। मन में संकल्प करते कि मैं जाऊं स्नान करूं गंगा जी में, उनके करोड़ों कुलों का उद्धार हो जाता है, पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। अब चल दिया मान लीजिए घर से, तो स्वर्ग में देवियां आपस में झगड़ा करने लगती हैं कि जा रहा उसकी पूजा हम पहले करेंगे, उसकी पूजा पहले हम करेंगे। देख चले जगरें सुर नारी। और इन देवराज इंद्र विमान तैयार कर लेते हैं कि जाएगा गंगा स्नान करेगा तो सीधे भगवान के धाम को जाएगा, तो पैदल थोड़ी जाएगा, विमान से जाएगा। तो देवराज इंद्र उसके लिए विमान तैयार कर लेते हैं। सुरेश बनाई विमान समारे। और ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री तैयार कर लेते हैं, सजा करके थाली में। पूजा को साज बिरंची रचो, तुलसी जे महात्म जाननिहारे। और अब आ गया गंगा जी के पास, मान लीजिए स्नान नहीं किया, केवल गंगा जी की तरंगों का दर्शन कर रहा है। तो गंगा जी के दर्शन मात्र से उसके लिए भगवान नारायण के धाम में महल की नींव पड़ जाती है। ओ के नींव पड़ी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। इतना तो गंगा जी के दर्शन का फल है। अब स्नान करने से क्या फल मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। श्री गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा जी का नाम, गंगा जी की मृतिका, गंगा जी का जल परम पावन है। गंगा जी का नाम ही कोई 100 योजन दूर से ले, 100 योजन दूर से कोई गंगा जी का नाम ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम को जाता है। गंगा गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। जहाँ गंगा नाम लिया, 100 योजन का मतलब 400 कोस। एक योजन में 4 कोस, तो 100 योजन में 400 कोस हो गया। एक कोस में 3 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर। 400 कोस में 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर से यदि कोई गंगा जी का नाम लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके लिए वो भगवान के धाम को जाता है। तो गंगा सरजू सबकी बड़ी महिमा है। गंग सकल मुद मंगल मोला, गंग सकल मुद मंगल मोला। सब सुख करनी हरनी सब सोला, सब सुख करनी हरनी सब सोला। गोप भगीरथ सुर सरियानी, गोप भगीरथ सुर सरियानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। गंग सकल मुद मंगल मोला, गंग सकल मुद मंगल मोला। सब सुख करनि हरनि सब सोला, सब सुख करनि हरनि सब सोला। सरजू नाम सुमंगल मोला, सरजू नाम सुमंगल मोला। लोक वेद मत मंजुल खोला, लोक वेद मत मंजुल खोला। लोक वेद मति मंजुल खोला। सूर्यवंश में खड़वांग नाम के राजा हुए।
खंडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पथुश्रवा, उनके अज, अज के महाराज दशरथ। ये पंडित जी कहाँ गए? रामो जी का कुछ मनाते हैं कि ऐसे? अरे बुलाओ पंडित जी, पूछ ले तब कहाँ है। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। अरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण का तो राम जी का जन्म होने वाला है महाराज। अभी राम जी का प्राकट्य तो तुरंत ही होने वाला है, 5 मिनट में भी राम जी की बधाई होगी। भगवान कृष्ण तो 12 बजे रात में आएंगे, पता नहीं कितने बजे आएंगे। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पथुश्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशे चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थः सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत संज्ञया। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जिनका नाम वेदों में प्रसिद्ध है। वेद विदित नहीं दशरथ नाम। अयोध्या और सरजू की बड़ी महिमा। अभी गंगा जी की महिमा सुन रहे थे ना, सरजू जी की और ज्यादा महिमा है अयोध्या सरजू जी की। हाँ, पास में सरजू जी हैं ना, तो उनकी महिमा देखिए। सरजू जी पहले की हैं और गंगा जी बाद में आई। सरजू जी को लाने वाले सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु महाराज, और गंगा जी को लाने वाले महाराज भगीरथ। कई पीढ़ी के बाद महाराज भगीरथ हुए जो गंगा जी को लाए। तो सरजू जी सबसे पुरानी हैं, ये कृपा द्रव हैं। ये कृपा द्रव हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल से, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी अपने आराध्य भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ब्रह्मा जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आया। अब भगवान नारायण जब भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करते देखते हैं, तो भगवान नारायण की आंखों में भी आंसू आ गया। उस भगवान नारायण की आंखों के आंसू को ब्रह्मा जी मन से सरोवर बना करके स्थापित कर दिए। उसी का नाम हुआ मान सरोवर। मन से सरोवर बना करके स्थापित किया, उसका नाम हुआ मान सरोवर। और वही भगवान नारायण का जो करुणा द्रव नेत्रों से जो निकला, वही जल उसमें है। तो जब इक्ष्वाकु महाराज हुए, गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या नगर तो है ही है, प्रकट कर लिया गया, ये साकेत पूरी है, अब नदी भी होना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते सृष्टि का प्रथम जल है जो मान सरोवर में है, कृपा द्रव है। इक्ष्वाकु महाराज प्रार्थना करते गुरुदेव फिर कृपा करके उसी जल को लाया जाए अयोध्या में। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जाकर के मानसरोवर के किनारे हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई मैया सरजू जी साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देती हैं। बोले सरजू मैया की जय। सरजू मैया साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देती हैं। और वशिष्ठ जी प्रार्थना करते मैं आपको अपने यजमान इक्ष्वाकु के नगर में अयोध्या में पुरी में ले चलना चाहता हूँ। सरजू जी कहते मैं वहाँ तो चलना चाहती हूँ, वहाँ चलूँगी, लेकिन कैसे चलूँगी? पहले उनको रास्ता बनाना पड़ेगा, तो पहाड़ है, रास्ता बनाना पड़ेगा।
वशिष्ठ जी आते हैं पुनः अयोध्या में, इक्ष्वाकु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सरजू जी आने के लिए तो तैयार, लेकिन आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। महाराज इक्ष्वाकु वहाँ जाते हैं, अपने अमोघ बाण का प्रहार किए, पर्वत फटा और से सरजू जी निकली। उनका नाम सरजू इसीलिए, सर मने मानसरोवर और ज मने वहाँ से उत्पन्न होना, जन्म लेना, प्रकट होना, उनका नाम सरजू इसीलिए है। आगे आगे वशिष्ठ जी, पीछे पीछे से सरजू जी वशिष्ठ नंदिनी भी हैं, तो मानसरोवर से निकली हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी, सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल खोला, 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 वेद मत मंजुल। अयोध्या और सरजू जी की बहुत महिमा है। हजार मनमंतर भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती हजार मनमंतर काशी में वास करे और गंगा जी में स्नान करे, जो फल मिलेगा वो सरजू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। मनवंतर सहस्रेषु काशी वासी फलम तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शनम कृते। और मथुरा में एक कल्प निवास करे, जो फल मिलेगा वो सरजू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। मथुरायाम कल्पमेकम मानवो वस्तु यदि तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शनम कृते। और तीर्थराज प्रयाग में जाकर के 60,000 वर्ष वहाँ कल्पवास करे माघ के महीने में। जो पुण्य मिलेगा, जो फल मिलेगा, वही पर इस कलयुग में अयोध्या सरजू के दर्शन मात्र से मिल जाता है। कितने समय में? तत्फलम निमिषार्धेन। निमिष कहते हैं पलक के गिरने को, उतने आधे समय में। अब पलक के गिरने में कितना समय लगता है, उसका आधा कितना होगा हमारा पता ही नहीं लगता। उसके आधे समय यदि अयोध्या सरजू का दर्शन हो गया तो उतना फल मिल जाएगा जितना फल 60,000 वर्ष तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करे, माघ के महीने में त्रिवेणी संगम में स्नान करे, उतने फल सरजू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता। 60 वर्ष सहस्राणी भागीरथ्य बगाजहम तत्फलम निमिषार्धेन कलऊ दासरथीम पुरी। इस कलयुग में इतना मिल जाता है। इन्हीं श्लोकों का एक दोहा है, दोहा जो है ऐसे नहीं, आधार है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। इतनी महिमा अयोध्या सरजू की है। अरे हम सब पास के हैं, इसलिए महिमा जाननी चाहिए। जब महत्व को जानेंगे सरजू के अयोध्यापुरी को, तब और विश्वास होगा, और जाएंगे दर्शन करेंगे। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, अयोध्यापुरी मस्तक है भगवान का। सप्तपुरियाँ भगवान के अंगों में हैं, अयोध्यापुरी मस्तक है। तो जब भगवान कृपा करके अयोध्यापुरी में वास दे दिए हैं, तो हम क्यों इधर उधर भटकें? पहले हो ही आए नहीं जाते, अब क्यों भटकें? तो अयोध्यापुरी में जब भगवान कृपा करके वास दे दी, आप सब भी तो अयोध्या के हैं, पास में हैं, तो
बहुत महत्व अयोध्यापुरी का। अयोध्या भगवान श्री राम जी कहते भले वैकुंठ है, लेकिन वो वैकुंठ हमको अयोध्या से ज्यादा प्रिय नहीं है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई को, जन्म भूमि मम पुरे सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरे सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, उत्तर दिश वह सरयू पावनी, श्याम जनते बिनहि प्रयासा, श्याम जनते बिनहि प्रयासा, श्याम जनते बिनहि प्रयासा, श्याम जनते बिनहि प्रयासा, समीप नर पावहि बासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि बासा, मम समीप नर पावहि वासा, पावहि सीताराम जी पहले एक भजन गाएंगे। अयोध्या तो है ये, दशरथ जी आए तो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन कौशला धन कैकेयी, धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन कौशला धन कैकेयी, धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया। धन भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारू भैया, धन भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। प्रभु की तो रसीली मधुरी वाणी लागे, मधुरी वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सबकी तोतली रसीली मधुरी वाणी लागे, मधुरी वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो
राजधानी लागे मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राधे जय हो अवध सरजू की जय हो। हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, राम वल्लभा कुंज दिव्य हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयूदी को पानी लागे। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि से रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला। जानकी घाट के सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी घाट के सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण में ते प्रीत पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यहाँ के कण कण में तो प्रीत
सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी मीठी मीठी ताली के साथ ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत महंत और गली गलिन में डोले, करे कीर्तन संत महंत और गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम नाम गुण प्यारे मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको। जिनके मातु पिता रघुनाथ, सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जिनके मातु पिता रघुनाथ, सिया महारानी लागे, महारानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू
मति सारंग पानी भगति मति सारंग पानी कौसल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत विनीत। अवधपुरी के राजा थे महाराज दशरथ, जिनका नाम वेदों में प्रसिद्ध है। अरे ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान, जितने देवता सब महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हैं। तो वेद प्रसिद्ध है महाराज दशरथ। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्म धुरंधर हैं और बहुत बड़े भक्त हैं। 3 प्रधान रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए, ग्लानि हुई उनके मन में। क्यों ग्लानि हुई? इतने महान प्रतापी राजा महाराज दशरथ हैं कि देवताओं के राजा इंद्र अपना विमान रोज भेजते हैं और महाराज दशरथ को आदर पूर्वक स्वर्ग में बुलाते हैं। सूर्यवंश के जितने राजा हुए सबको देवराज इंद्र बुलाते हैं स्वर्ग में। अब जब वहाँ महाराज दशरथ पहुँचते हैं, स्वयं देवराज इंद्र आते हैं अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए, और उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति हो उसके लिए भेज दिया जाता है, नौकर चाकर को ले आओ। लेकिन यदि कोई विशेष है उसको लेने के लिए स्वयं जाना पड़ता है। तो देवराज इंद्र स्वयं महाराज दशरथ को लेने के लिए दरवाजे पर आते हैं। आगे हुई जही सुरपति लेई, आरध सिंहासन आसन देई। देवराज इंद्र उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं और अपने सिंहासन में आधे में महाराज दशरथ को विराजमान करते हैं, आधे में स्वयं बैठते हैं। नित्य जाते हैं महाराज दशरथ स्वर्ग में। एक दिन वहाँ से बैठे और जब चलने लगे, उड़ करके जब चले, पुनः उधर घूम करके देखे महाराज दशरथ, विचार देखे वहाँ 2-4 सेवक झाड़ रहे हैं जहाँ महाराज दशरथ बैठे थे। दशरथ जी इंद्र से कहते, देखो देवराज इंद्र, मैं इतना अशुद्ध नहीं हूँ कि जहाँ बैठ जाता हूँ वहाँ आपको सफाई करवाना पड़ता। अरे आप जब बुलाते हैं रथ भेजते तब मैं आपके यहाँ आता हूँ। मैं जहाँ बैठा था लोग सफाई कर रहा है। देवराज इंद्र कहते, राजन ये हमारे सेवक नहीं हैं,